देती है। आप भी भूमियार ब्राह्मण जाति से आते हैं और वर्तमान जो विधायक हैं जो लगातार वो कहते हैं हिंदू एक हो जाओ और हिंदू की हत्या भी हो जा रही है या किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कोई घटना हो जाती है और क्या बोलते हैं हिंदू बटोगे तो कटोगे की नारा लगते हैं। जो भी राजद को वोट देगा वो मुस्लिम है, इस प्रकार का बयान लगातार आता है और वो भी भूमियार ब्राह्मण जाति से आते हैं। क्या लगता है कि आप इसका मुकाबला कर पाएंगे? मेरा ब्लड का, मेरे परिवार का, अच्छा आपके परिवार का लोग, कोई भी व्यक्ति काम मुझसे नहीं करेगा। कोई परिवार के लोग आपसे नाराज हो गए थे? कोई नाराजगी की बात नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज बिहार और मेरी उपस्थिति बिहपुर विधानसभा के तुलसीपुर गांव में है और खासकर उपस्थिति का वजह ये होता है कि जब से राजद में, राष्ट्रीय जनता पार्टी में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक बुलो मंडल ने अलविदा कहा और पार्टी को छोड़ा, तो कुछ दिन तक सक्रिय नहीं दिखी कोई भी राजद के कार्यकर्ता या कुछ भी जो भी उसका मामला रहा हो। लेकिन एक युवा नेता और क्षेत्र में सक्रिय होते हैं 14-15 महीना, और जब सक्रिय होते हैं तो एक ऊर्जा भरने का काम करते हैं और राजद पार्टी को, संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। उसके बाद कई नेता ने सदस्यता ग्रहण किया है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैं उससे आपको रूबरू कराऊंगा कि हमारे साथ हैं अवनीश कुमार जी, जिन्होंने कहा है कि बिहपुर का बेटा बन के आया हूँ, बिहपुर का विकास करूंगा और कम उम्र में और कम टाइम में, कहे जो कम समय में क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। लोग इन्हें अवनीश कुमार के नाम से जानते हैं, बिहपुर का बेटा कहते हैं। इन्होंने भी कई मुद्दे पर काम भी किया है और जब भी इनकी ज़रूरत होती है, जहाँ भी आग की अग्नि हो, अभी देखा होगा कि हाल फिलहाल कई गांव में आग लगे थे और उन्होंने जाकर सहयोग राशि भी किया और कुछ कपड़े हो या जो भी समस्या का है उसको समाधान किए और लगातार बने रहते हैं। जहां भी हो, चाहे किसी प्रकार की दुर्घटना हो, अपने आप की उपस्थिति देते हैं और बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे चुनाव पर चर्चा होंगी। हमारे साथ अवनीश जी, सबसे पहले एमएस न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। सौरभ जी, आपका भी मेरे आवास पर पहली बार इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम आपको। और आपके चैनल के माध्यम से हम बिहपुर की जनता को, बिहपुर का बेटा होने के नाते, अभी जो मुहर्रम पर्व है और सावन का जो महीना आ रहा है, इसके लिए अपने सभी भाइयों को ढेर सारा बधाई देते हैं और सावन के पाक महीने में अपने सभी भाइयों को शुभकामनाएं देते हैं कि सावन का महीना सबों का बहुत बढ़िया तरीके से कटे और सभी भोले के भक्ति में लीन हो जाए। और समय आ रहा है चुनाव का, उसके बाद आगे चुनाव है, उसको भी देखने का सब लोग प्रयास करें और आगे कैसे रणनीति बनाना है उसके लिए साथ देने का काम करें। यह अपनी बिहपुर की जनता से हम अपील करते हैं। और पहला सवाल है, आप सवालों की झड़ी है, आप तैयार है ना? देखिए, सबसे पहला सवाल है कि जब बुलो मंडल यहाँ से छोड़ के गए, क्षेत्र को छोड़ के गए नहीं, यानी पार्टी को छोड़ा, उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया और जब संगठन की बात आई तो हमने क्षेत्र घूरते हैं, काम तो प्रेस से लगा रहता है, तो संगठन कुछ कमज़ोर सा नज़र आ रही थी। उसके बाद आपका एंट्री होता है और लगातार पूरे क्षेत्र में आपके बैनर लगते हैं और संगठन एक एक्टिव हो जाता है, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो या किसी बैंक का हो, लगातार सक्रिय और लगातार कार्यक्रम होते हैं और हर जगह जाने का आप लोग प्रयास करते हैं। और चाहे जो भी मुद्दा हो, जो भी धरना हो, चाहे स्मार्ट मीटर को लेके हो, चाहे किसी भी कारण आपने धरना किया और आपने अपना 14-15 महीनों में ऐसा परिचय छोड़ा है बिहपुर विधानसभा में, लोग आपको बच्चे जानते हैं कि अवनीश कुमार है। तो आपने बेटा का नाम दिया है, क्या सोच के आपने बिहपुर से बेटा का नाम दिया? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि राजद संगठन कहीं कमज़ोर नहीं पड़ा था, थोड़ा सा सुस्त हो गया था। होता क्या है, जब एक ही नेता 20 साल से एक क्षेत्र में अपने पूरे विधानसभा, लोकसभा में वो अपने से पूरे पार्टी को चला रहे थे और जितने भी लोग यहाँ पे संगठन के लोग हैं, सब लोग उनके कहे अनुसार, एक सांसद और विधायक के कहे अनुसार कार्यक्रम हो कि सारा चीज़ उनके अनुसार चल रहा था। एक वहाँ से आवाज़ से चल रहा था सारा चीज़। तो जब वही पार्टी छोड़ के चले जाएंगे तो थोड़ा सा नेतृत्व का कभी परेशानी आता है कि अब इसको नेतृत्व कौन करेगा, अब आगे का संगठन में कौन उम्मीदवारी देगा, कौन विधानसभा लड़ेगा, कौन आगे अगला हमारा पार्टी से सांसद। क्योंकि हमारा पार्टी का सबसे बड़ा लीडर बुलो मंडल जी ही थे, इस क्षेत्र का ही, और उन्हीं से पार्टी यहाँ पर भागलपुर में उन्हीं से जाना जाता था और वही यहाँ पर सभी विधानसभा में उस पार और इस पार दोनों तरफ का नेतृत्व करते थे। वो जाने जाते थे कि उससे पार्टी जाना है? नहीं,
पहले तो वो राजद से जाने जाते हैं, राजद ने उनको टिकट देकर विधायक और सांसद बनाया। बिल्कुल। पार्टी माँ होती है जी। तो पार्टी से ही आदमी का व्यक्तित्व होता है, लेकिन जब आदमी सांसद और विधायक बन जाता है तो लोग उनके कार्य के अनुसार, उनको तो वहाँ से ऊपर से आता होगा और उसके अनुसार वो पार्टी को चलाते थे। तो जब उनका नेतृत्व तो यहाँ से जब वो एकाएक दूसरी पार्टी में चले गए तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा नरमी आ गया था, संगठन कमज़ोर नहीं हुआ था। संगठन में ऊर्जा भरने का काम हमने तुरंत आकर किया। हम संगठन में पहले से ही 19 से काम कर रहे थे, 17 ईस्वी से लगभग हम संगठन में काम करते थे। सवाल उठ के आता है कि आप अचानक आए 14-15 महीने में, क्या इससे पहले भी आप पार्टी में थे? अचानक नहीं है, ये सब तो मान के चलिए अभी मीडिया का और कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा है बार बार, ये सब कोई अचानक नहीं, ये घर अचानक नहीं बना है। ये 16 ईस्वी में घर बना है जिसमें आप बैठे हुए हैं। अच्छा। ये कोई अचानक नहीं है। तो जब हम कई मीडिया को इंटरव्यू दे चुके हैं और कि हम यहाँ कैसे आना हुआ, किस कारण से मेरा मन हुआ कि हम अपने विधानसभा जाएं, क्यों मेरा मन नहीं लगता था जब हम यहाँ से पढ़ने के लिए हमको मेरे पिताजी लेकर पूर्णिया चले गए थे। हम यहीं के स्कूल में, मिडिल स्कूल में पढ़े हैं। अपना स्कूली शिक्षा बचपन का मेरा मिडिल स्कूल में ही हुआ है, तुलसीपुर मिडिल स्कूल में, खपरे के उसमें। फिर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे वातावरण सही नहीं था, क्राइम बहुत हो रहा था, आपस में ही कई घटनाएं आप तुलसीपुर में सुने होंगे, एक एक दिन 9 लाश निकला है। तो उसमें मेरे पापा पहले ही पूर्णिया में ज़मीन खरीदे थे और ये सोच के खरीदे कि हमको बच्चे को शहर में पढ़ाना है। तो भागलपुर का पुल नहीं था, तो भागलपुर थोड़ा दूरी पर रहा था, तो बगल में पूर्णिया था, तो पूर्णिया में मेरे मामा लोग भी बिजली बोर्ड में जॉब करते थे, तो वहाँ ज़मीन खरीद लिए थे, तो वहीं घर बनाए और वहीं अपना शिक्षा के लिए हम लोग को लेके गए 4 भाई बहनों में। तो कोई मुद्दा नहीं है कि हम पूर्णिया रहे। वहाँ से फिर हम जैसे हम अपना व्यापार को बढ़ाए। मेरे बाबूजी एकदम विशुद्ध किसान थे और दादाजी यहीं झंडापुर स्कूल में कार्यरत थे और वहीं पे शिक्षा देते थे। वो काशी से पढ़कर आचार्य बनकर यहाँ आए थे और झंडापुर स्कूल के संस्थापक, जब संस्थापना हुई थी उसके पहले शिक्षक वो थे। सब लोग जानता है पंडित सुखदेव कुमार कौन शिक्षाविद थे, उनसे बहुत लोग शिक्षा लेके आज उसी गांव के, आप झंडापुर में जाके पता कीजिएगा तो जो सोना बाबू जिनका ढाबा है, शांति ढाबा, वो भी हमारे दादाजी के शिष्य हैं। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको मेरे दादाजी के शिष्य। तो यहाँ से हमारा जन्म भी मेरा यहीं हुआ, इसी गांव में सब कुछ हुआ। हम लोग वहाँ चले गए और जैसे ही मेरा 16 में हमको यहाँ आने का मौका मिला तो हम यहाँ पर आए, तो सब लोगों ने हमको कहा कि अब आप राजनीति में कीजिए और सेवा कीजिए। मेरा भी मन नहीं लगता था, मेरा भी मन व्यापार और सब चीज़ से परिपूर्ण हो चुका था। अब हमको भी लग रहा था कि मेरे बाल बच्चे भी हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अब ये लोग भी अब तैयार हो रहा है अपना, हमको मेरे कार्य के लिए कोई कार्य बचा नहीं है। तो समाज में आप तो हम एकदम हर समय मेरे गांव के ही तरफ ध्यान रहता था और अपना बिहपुर को हम देखते रहते थे। आप देखे होंगे 16 ईस्वी में मैंने मरवा में 3 दिन का महाभंडारा करवाया था 2016 में मरवा गांव में आके करवाए थे। तुलसीपुर का एक एक व्यक्ति जाके वहाँ सेवा दिया था 3 दिन तक कंटिन्यू सावन में लगातार 9 साल पूर्व। हाँ 16 ईस्वी में। तो ये सब हमारा यहाँ से जुड़ाव है। बाबा बजलेश्वर धाम में मेरा मुंडन हुआ था, वहाँ से भी जुड़ाव है। अपने गांव से पूरा जुड़ाव रहा है। गांव के जो लोग पूर्णिया में तुलसीपुर के जो भी लोग बसे, उनको भी हम लोग वहाँ पे हर तरह से सहायता किए। बहुत लोग यहाँ के बसे हैं और फिर यहाँ भी हैं। तो ये सब अपना एक ये मेरा कहानी है। सेवा बिहपुर का बेटा हम नाम इसलिए दिए कि जब बुलो मंडल जी यहाँ से चले गए, जब तक बुलो मंडल जी से तो मेरा यहाँ पे उनके पीछे राष्ट्रीय सचिव पद पर हम युवा राजद में 17 ईस्वी में हम ज्वाइन किए, तो वो हमको राष्ट्रीय सचिव पद दिए थे। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पद मेरे पास था। यानी कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे यूथ में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम राष्ट्रीय सचिव। अच्छा। राष्ट्रीय सचिव पद पे पूरे भागलपुर लोकसभा में सिर्फ अवनीश कुमार ही था। उसके ऊपर कोई पद में जो था वो दूसरे लोकसभा का था। हमसे बड़ा पद बुलो मंडल जी के बाद किसी को नहीं था। आप पूरा खंगाल लीजिएगा। राष्ट्रीय महासचिव का पद जो मुंगेर से चुनाव लड़े हैं मुकेश जी, उनका था। और जो भी था वो प्रदेश में था, राष्ट्रीय में सिर्फ अच्छा, एक सवाल है अवनीश जी कि चुनाव लड़ने का मन कैसे बना आपका? देखिए, चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है जी, सेवा का मन है। अच्छा, सेवा कैसे होगा? अभी जो हमारा क्षेत्र है, बहुत नेता आप देखते होंगे आ गए हैं एकाएक, अब 2 महीना बचा है। हम लोग तेजस्वी जी का कथन पे चले कि महिमा मंडन और गणेश परिक्रमा, आप जानते होंगे सबरार जी कि जब सभी देवताओं में कौन आगे जाएगा तो भगवान बोले कि जो सबसे ज़्यादा आएगा वही आगे होगा। तो सब लोग दौड़ गया पृथ्वी का चक्कर और तीनों लोग का चक्कर लगाने के लिए, लेकिन गणेश जी
वहीं पे अपने माँ और पिताजी का चक्कर लगा के उसी को सबसे पहले हम लोग के हिंदू धर्म में सबसे पहले गणेश की पूजा इसलिए होती है। हमारे तेजस्वी यादव जी ने कहा, जनसंवाद कार्यक्रम में भी आप होंगे, कि आप आकर सिर्फ नेता का गणेश परिक्रमा मत कीजिए, आप क्षेत्र में बने रहिए। तो हमने जब नेता से हम आज से 14 महीना पहले मिले, नेता ने सबसे पहले हमको यही कहा कि आप क्षेत्र जाइए, पटना आने की ज़रूरत नहीं है, हम सर्वे करवाएंगे और आपका व्यू अगर हमको आएगा तो हम आपको टिकट देंगे। हम इसी विश्वास पर है, मेरा कोई मनसा नहीं है कि हमको टिकट मिल ही जाएगा। अगर मान लीजिए पार्टी टिकट दे देती है, आप भी भूमियार ब्राह्मण जाति से आते हैं और वर्तमान जो विधायक हैं जो लगातार वो कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, और हिंदू की हत्या भी हो जा रही है या किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कोई घटना हो जाती है, और क्या बोलते हैं हिंदू बटोगे तो कटोगे की नारा लगते हैं, जो भी राजद को वोट देगा वो मुस्लिम है, इस प्रकार का बयान लगातार आता है और वो भी भूमियार ब्राह्मण जाति से आते हैं। क्या लगता है कि आप उसका मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, जाति पाति मेरे आने के बाद खत्म हो चुका है। अच्छा, बिहपुर में अब जाति पाति नहीं रहा। जाति कह के अगर कोई यहाँ राजनीति करेगा तो वो 10, 20 दिन, 15 दिन की राजनीति कर पाएगा, 1 महीना, 30 दिन की राजनीति करेगा, उसके बाद उसका राजनीति खत्म हो जाएगा। रही बिहपुर विधानसभा के विधायक की बात, विधायक मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जिस दिन से हम आए हैं विधायक मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये विधायक परिस्थितियों का विधायक है। परिस्थितियों का विधायक है? परिस्थितियों का विधायक है ये सिर्फ परिस्थिति का विधायक है। आगे हम और आपको आगे भी हम कई बात बताएंगे। 13 को मेरा एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है, उसमें भी हम आपको इनवाइट करेंगे और कई मीडिया चैनल दूर दूर से इनवाइटेड हो रहे हैं इसी गांव में। हम आपको उस दिन हम अपनी सारी बातों को रखेंगे। ये विधायक परिस्थितियों का है। ये विधायक आप देख लीजिए, जिस तरह कहा जाता है कि हम लोग के हिंदू समाज में भगवान इंद्र का, अगर कोई भगवान ब्रह्मा का, विष्णु का पूजा करने लगता है तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। आप टीवी में भी देखते होंगे, ऐसे डोलने लगा। तो अगर कोई भी बिहपुर में राजनीति करने आएगा, चाहे राजद से क्यों नहीं आया, चाहे भाजपा से क्यों नहीं आया, उसका सिंहासन डोलने लगता है। वो सोचता है कि मेरा ही सिंहासन छीन लेगा। तो ये विधायक परिषद, इसी के लिए इसने आज ये सब नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। आप सुने हैं 20 साल में कभी भी? आज से पहले भी 20 साल से वो राजनीति में है, 2 बार हारे हैं, 2 बार जीते हैं। आप कभी भी इस तरह का बयान सुने हैं? कभी भी गिरिराज सिंह को महीना में 2 बार 3 बार आते देखे हैं? कभी विजय सिन्हा को आते देखे हैं? कभी नित्यानंद राय को आते देखे हैं बिहपुर? एक ही सारा नेता, जितना केंद्रीय है और जितना राज्य का नेता है, राज्य मंत्री है, सब चला आया। जितना पूर्व मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, सबको मेरे खिलाफ ला दिए हैं। एक आपके खिलाफ लाया कि राजद पार्टी? सब राजद और अवनीश के खिलाफ है। अच्छा। क्योंकि उनको डर है, यही अवनीश हमको हरा देगा। आप कई इंटरव्यू देखे थे कि आपने कहा था कि अगर विधायक को डर है तो अवनीश से है। सब जानता है। अभी हमारे लोगों को विधायक फोन कर करके धमका रहे हैं, तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। अवनीश तो चुनाव के बाद चला जाएगा, उसको तो कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, ये सवाल जनता के बीच में है, क्या अगर अवनीश जी चुनाव के बाद रहेंगे या कि फिर गायब हो जाएंगे? अवनीश कुमार जल्द ही जमीन यहाँ पर ले चुका है, आपको बता देते हैं, जमीन ले चुके हैं। जल्द यहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल का अपने दादाजी के नाम से आपके चैनल पे पहला घोषणा कर रहे हैं कि जल्द ही अपने दादाजी के नाम पे इस इलाके का सबसे बड़ा स्कूल खोलने जा रहा है। वो स्कूल जो होगा गरीबों के लिए होगा कि उसमें किस प्रकार से पढ़ाई? उसमें जो गरीब को पैसा नहीं होगा फ्री पढ़ेगा। हमारे यहाँ स्कूल ही नहीं, रहने खाने का भी उसका पैसा। देखिए, आप बहुत बड़ी बात बोल दी है कि चुनाव हार हो जीत हो उससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के बाद आप स्कूल का एक आगाज करेंगे दादाजी के नाम पर, उसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त रहन सहन सब। चलिए, ये बहुत बड़ी कदम है, बहुत बड़ा पहल है आपका। भगवान आपकी मुरादों को पूरा करे। और एक सवाल है कि एक आप देखेंगे वोटर लिस्ट वाला, तो इसमें तो एनआरसी के हिसाब से हमको लगता है कि पहल तो नहीं कर रही है भाई केंद्र सरकार। ये तो सीधा सीधी अभी बिहार की जनता को ठगने का काम भाजपा समर्थित चुनाव आयोग कर रही है। मात्र 26 दिन में पूरे बिहार का किसी का भी डाटा नहीं निकाला सकता है। हम डर गए हैं, जिसका कि दादा परदादा का जमीन है, जिसके दादा परदादा को तुलसीपुर दान में मिला है, वो डरा हुआ है। हम कल अपनी माँ का 80 का बैंक का अकाउंट खोजे हैं, पापा का 78 का अकाउंट खोज के सब लेके आए हैं। कहीं आपका वोटर क्या होगा? अच्छा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आज हमारे नेता, हम लोग तो विपक्ष में, हमारे नेता भी मिलने का, आज टीएमसी के लोग मिलेंगे, कल सर्वदलीय होगा, फिर कोर्ट में केस होगा। ये पूरी हमारे नेता का लगभग 170 सीट पे विजय का सर्वे हो गया है। तेजस्वी यादव जी का इस बार धरती पे
हमारा विधायक बनना मायने नहीं रखता है, लेकिन तेजस्वी यादव जी का इस बार 170 सीट पर विजय भाजपा वालों ने सर्वे करवा लिया है। ये हम आपके चैनल से बोलने जा रहे हैं, और वो सर्वे देख के ये भाजपा डर गई और चुनाव आयोग को अभी ये काम करवाने का काम सर्वे में डरी हुई है भाजपा, पूरा डर गई है। आप जानते हो कि हमारे जो भी लोग हैं, हमारा जो वोटर होता है वो होता है गरीब गुरबा दलित होता है, उनको कई कागजों की कमी होगी, बहुत चीज़ को पढ़ाई लिखाई कम किए हुए रहते हैं, अब शिक्षा में उन्होंने ध्यान दिया है, तो इन सबों का उनका नाप काट देना है। और जो भाजपा के वोटर है वो तो शिक्षित है। कैसे लड़ेगी राजद या महागठबंधन इस प्रक्रिया से? हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके इसको स्टे करवाएंगे, अभी बिहार चुनाव से पहले इसको खत्म करवाएंगे, ये मुद्दा नहीं रहेगा। और नहीं होगा तो हम लोग फिर जितना राजद के लोग हैं, हमारा संगठन है यहाँ, संगठन अपने लोगों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, उनका नाम अपने मेहनत से अपने लोग, हम लोग मिलकर उनका सब कुछ जोड़ेंगे, जो जो कागज उपाय करना होगा उसको उपाय करेंगे, पूरा संगठन इसके लिए खटेंगे। अच्छा, एक सवाल है, बिहपुर विधानसभा के जो विधायक हैं उनका तो क्षेत्र तुलसीपुर भी पड़ता है और नारायणपुर भी पड़ता है, और अक्सर आपने जब चर्चा भी किया कि बहुत कई मंत्री, केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री आते हैं, तो एनडीए कार्यालय क्यों आते हैं? देखिए, और वहाँ से विवादित बयान भी कई बार। देखिए, वो अभी सिर्फ चाहते हैं, उनका जितना भी कार्यकाल में काम हुआ है सब बेकार हो गया, सब भ्रष्टाचार के ही हिसाब चल रहा है। जो अब भी एक रोड का भी जांच कर रहे थे जो टूटा हुआ, सब 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 जितना भी उन्होंने काम किया है, हॉस्पिटल बनाया है, अभी रोड को बनाया, सारा रोड 6 महीना 3 महीना 2 महीना में टूट गया, जितना भी काम है वो सब उनका भ्रष्टाचार है, सिर्फ काम है भ्रष्टाचार। वो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम का नारा लगा रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार। अब तो उनके पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि उनके विकास का तो पुलिंदा हम सबका खत्म कर दिए हैं कि उनका क्या विकास। आप देखिए अभी बांध का मरम्मत हो रहा है, जो बांध पे 4 लेन रोड बनना था, जहाँ पे जिस बिहार में, जिस बिहपुर में, वो भागलपुर में मेट्रो नहीं चल रहा है, बिहपुर में मेट्रो चलाने की बात कर रहे हैं। अब वहाँ पे किसान, अब बरसात आ गया, कैसे रहेगा, कैसे अपना गाय माल और फसल को जोगेगा? वहाँ मेट्रो जहाँ चलाने की बात है, वहाँ पे आदमी को भोजन का भी परेशानी होगा, वो दिक्कत है। तो उनके विकास का सारा चीज़ उनका, अभी उन्होंने हमारे खरीक से पीएससी को हटाकर अपने गांव लेके चले गए। अपने गांव में आप खूब बड़ा हॉस्पिटल बनाइए ना, हम भी अगर विधायक बनेंगे हम भी अपने गांव का थोड़ा सा विकास करेंगे। ऐसा नहीं है कि गांव का विकास नहीं होगा, गांव में हम भी हॉस्पिटल दे देंगे, लेकिन इसका अर्थ ही थोड़े है कि खरीक को बंद करके तुलसीपुर को चालू कर दें, या तेलगी को बंद करके तुलसीपुर में चालू कर दें। अगर वो तेलगी लेके चले गए हैं तो तेलगी बंद करके तुलसीपुर में चालू करेंगे कि एक नया स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में और बनवाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र बढ़ेगा, उससे फायदा होगा। इनका क्या काम है, ये सारा चीज़ अपने घर में लेके जा रहा है। सबको पता है कि तेलगी मेरा ननिहाल है, हम कभी विरोध नहीं करते हैं। तेलगी में हमारा ननिहाल ही सिर्फ नहीं है, हमारी फुआ की भी शादी वहीं है, ठीक है, मेरी छोटी फुआ जो है उनकी शादी वहीं है, मेरा ननिहाल वहाँ है। मेरे उससे पहले मेरे बाबा की बहन की भी शादी तेलगी में है। लगभग 500 परिवार तेलगी में मेरा रिलेशन है। 2 बहन है, 4 बहन है हमारी, एक उनके भी घर में, इंजीनियर के घर में भी मेरी बहन है, बड़ी बहन है। इंजीनियर से वोट, परिवार से वोट ले पाएंगे? इंजीनियर का पूरा परिवार का वोट ले लेंगे, इंजीनियर का पत्नी बेटी को छोड़ देंगे, हाँ। 1-2 भतीजा को छोड़ देंगे, और उनका भाई का भी वोट हम लेंगे इस बार। अच्छा, ऐसा बात है। ऐसा बात। अच्छा, एक सवाल बात करने में जहन में आया कि अभी जैसे कि चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है, अवनीश कुमार कुछ दिन पहले बांध पे धरना दिए गए थे, अवनीश कुमार को, जो भी पार्टी के लोग थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद एक उन्होंने लेटर निकाला, बांध का जाकर निरीक्षण किया और विकास का उन्होंने दावा किया कि विकास करते हैं, रोड जहाँ जहाँ बनाए, नाले बनाए। अब तो बरसात में सब दिख रहा है, लेकिन एक अहम सवाल है, शायद आपसे हुआ है या नहीं, वो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। बिहपुर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, बिहपुर में एक अच्छा सा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, बिहपुर रेलवे स्टेशन वो मातम में है, और उन आते हैं राजनीति से के चले जाते हैं। जब भी कोई बात आता है वो लेटर इशू करते हैं, उसके बाद ख़त्म, और वो अपना क्रेडिट लेके ख़त्म कर देते हैं। तो बिहपुर इतना बड़ा रेल के ज़मीन थी, आप राघोपुर आप तो देखे भी होंगे, अब हमसे सीनियर भी हैं, एक ज़मीन पड़ी हुई है घाट तक, महादेवपुर घाट तक, वो नहीं चला। लेकिन ये कटरिया में नया ज़मीन खरीद के, नया सर्वे करके कहलगांव देके रेल बन रही है। तो जब आपके पास प्राप्त ज़मीन थी उस पर कोई आपने पहल नहीं कर पाए, और बहुत ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि छात्र के लिए, लड़कियों के लिए कभी नारायणपुर जाना पड़ता है, नौगछा जाना पड़ता है, ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है, और गरीब तबके के लोग बेटी को बाहर भेजने में असमर्थ हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा सवाल है। जिसको बिहपुर के लोग
विकास पुरुष का नाम देते हैं। विकास पुरुष का बिहपुर का लोग नाम नहीं दिया है। अच्छा। उनके चंद चमचे माइक पर एनडीए कार्यालय में उनका महिमा मंडन विकास पुरुष के नाम से करते हैं, लेकिन बिहपुर की जनता और अन्य दलों के लोग उनको बिहपुर का विनाश पुरुष कहते हैं। वो बिहपुर का विनाश पुरुष है। उन्होंने बिहपुर का विनाश कर दिया। बिहपुर में उन्होंने सिर्फ सारा जितना भी रोड, नाला, स्कूल का बाउंड्री हो, सब में भ्रष्टाचार है। आप भ्रष्टाचार का जांच कर लिए। सिर्फ उन्होंने उगाही किया है। बांध का हर साल इसलिए मुद्दा रखा जाता है कि अभी करोड़ों का फंड आएगा, पैसा आएगा, फंड आएगा। उस फंड का हिस्सा यहां से लेके ऊपर तक बंटवारा हो। कौन करेगा? भ्रष्टाचार पे लोग डर जाता है, हम पे इंजीनियर केस करवा देगा, हम पे विधायक केस करवा देगा। आपको डर नहीं लगता है? उस आप बोल रहे हैं। हम तो आए ही हैं यहाँ पे जनता की बात को रखने। डरना क्या है? हमारा डर और जितना चीज़ धरती का है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि हम एक ही चीज़ लगे, जिस दिन हम वाइट कपड़ा पहन लिए तो कफन अपने शरीर पर रख कर आए हैं। और हमको क्या डर लगेगा जब जो बच्चा जन्म लेने के बाद जिसकी माँ मर जाती है और वो बच्चा आज यहाँ बिहपुर में आग के तरफ बात कर रहा है और जिसको इतना जनता का समर्थन है, उसको क्या डर लगेगा? कोई डर नहीं है। बच रहे हैं। हमने बात किया कि डिग्री कॉलेज नहीं है, खेल स्टेडियम नहीं है, इस पे आपने कुछ? हम बताते हैं। आप कुछ ही दिन पहले आप भी वहाँ पे शायद इंटरव्यू में आए थे। अच्छा, हाँ। जो खेल मैदान था बिहपुर का, जिसको हम लोगों ने जाना कि ये खेल मैदान है, और उससे पहले कई डीएम वहाँ जाकर उसको स्टेडियम बनाने की बात किए थे। इसी विधायक ने वहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए 16 करोड़ का फंड का बिल्डिंग वहाँ पास कर दिया। जब हम लोग, आप भी शायद वहाँ थे और हम वीडियो से मिलने गए। हाँ, आप लोग का एक पूरा शिष्टमंडल राजद का टोटल जिलाध्यक्ष सहित हम लोग सब लोग मिलने के लिए गए और उस पर बात किए। तो वीडियो साहब ने कहा कि कोई ज़मीन है ही नहीं। हम लोगों ने कहा उधर पुराना बिल्डिंग है, उसमें भी आपका बिल्डिंग बन जाएगा, उसको करवाइए। या आप इतने बड़े अफसर हैं, आप अपने आगे के अफसर को, भागलपुर डीएम को, नौगछिया एसडीएम को लिखकर इस विषय को संज्ञान में लीजिए कि एक ही हमारा, जहाँ पे सरकार कहती है कि पंचायत फील्ड होना चाहिए, वहाँ पे आप हमारे बिहपुर के फील्ड को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। पहला राजद के लोगों ने, सब लोगों ने हम लोगों के मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप वहाँ सचिव के पास जाइए, मुख्यमंत्री को लिखिए, वहाँ से जब लेटर आएगा तब होगा। उन्होंने कहा ये बात है, वक्तव्य है, हम अफसर को आपका कहते हैं, क्योंकि कई लोग अफसर की चमचागिरी करके उनसे ठेकेदारी खाते हैं। हमारे भी पार्टी के एक दो लोग उनका चमचागिरी करते हैं। हमको किसी से डर नहीं लगता है, क्योंकि ना हमको कोई चमचागिरी करना है, ना हमको ठेकेदारी करना है। तो तुरंत अगले दिन क्या होता है देखिए, वहाँ पर हम लोग बयान देते हैं और बयान चलता है और ठीक आप देखिए अगले 2 दिन के बाद इंजीनियर तुरंत चिट्ठी निकालता है। तो हम तो सब दिन फेसबुक लाइव आके भी कहते हैं 14 महीने से इस विधायक को मैंने सोने नहीं दिया है, इसको हम खटा रहे हैं। जैसे हम कुछ बोलते हैं ये तुरंत मेरे बात पे काम कर देता है, ये चिट्ठी निकाल देता है। काम हो अवनीश के कहने पे हो कि राजद के कहने पे करता है? अवनीश राजद ही ना है। अच्छा, पार्टी मेरी माँ है, अवनीश उसका बेटा है, तो कौन कर रहा है? अगर राजद की बातों को, अपने पार्टी के बातों को, अपने संगठन के लोगों के साथ, हम नेतृत्व के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं और विधायक को रोज डराने का काम करते हैं। रोज एक चिट्ठी फेसबुक पे मेरे बोलने के बाद अगला दिन डला जाता है। तो काम कौन करवा रहा है? अवनीश कुमार करवा रहा है, राजद करवा रहा है कि नहीं? तो इसलिए राजद और अवनीश में कोई अंतर नहीं है। हमको कोई राजद के बाद किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाना है। मैंने कहा है कि जब अगर मरे तो राजद का ही झंडा लेके चले जाना, कोई इसमें नहीं है। हमको राजद ने सम्मान दिया है। हमको बुलो मंडल जी ने राजद में ज्वाइन करा के राजद पार्टी का सम्मान दिलवाया, राजद का रसीद कटवाया, राजद का राष्ट्रीय सचिव बनाया, राजद का बोर्ड मेरे गाड़ी पे लगा। तो राजद पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है, मुझे किसी व्यक्ति विशेष ने सम्मान नहीं दिया और किसी पार्टी ने सम्मान, जो सम्मान मुझे मिल गया, जिसके कारण कि आज प्रेस मीडिया आके हमारा इंटरव्यू कर रहा है, या इस क्षेत्र में हम निकलते हैं तो एक बच्चा बोलता है अवनीश कुमार जा रहा है, ये यहाँ राजद के कारण हमको मिला है। ये पहचान मेरी राजद से है, ना कि सिर्फ अवनीश कुमार से है। और जनता ने मुझे प्यार दिया है। पूरा तुलसीपुर गांव का 100% समर्थन है हमको। इस गांव से किसी को एक वोट मिलने के लिए नहीं जा रहा है। पूरा वोट खत्म हो गया, अगल बगल सब वोट खत्म होते जा रहा है। तो तिलमिलाहट है। अब 1 महीना चुनाव का बच्चा है, 14 महीना हम भी काट लिए हैं, हम भी पूरा तैयार होके आए हैं। कुछ सवाल हैं और लास्ट सवाल है आपसे। अवनीश कुमार अगर विधायक बनते हैं तो क्या बिहपुर विधानसभा की जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं, डिग्री कॉलेज, खेल का मैदान और रेलवे से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्या इस पर पहल हो पाएगा? देखिए, इससे पहले भी हम कई इंटरव्यू दिए हैं। कई इंटरव्यू मेरा आप देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कोसी और
गंगा कटाव की समस्या, बांध की समस्या को खत्म कर देंगे। ये बड़ा समस्या। अगर हमारी सरकार बनती है और हमको जनता चुनती है, हमको विश्वास दिखाती है, और बिहपुर में कभी भी जाति धर्म नहीं हम होने देंगे। हिंदू, मुसलमान, अति पिछड़ा, यादव, गोरही, भूमिहार, ये सब हम खत्म कर देंगे। जाति पाति एकदम खत्म कर देंगे। बांध की समस्या को सबसे पहले कार्य करेंगे। अगर लौटेंगे तो बांध पर ही पहला दिन सोएंगे। और अगर हमारी सरकार बनी तो यशवी जी पहला दिन आप देखिएगा कि बांध पर आएंगे। अगर नौगछिया की तरफ वो चलेंगे तो पहला दिन उनको बांध पे आना हो। डिग्री कॉलेज और उसकी सारा चीज़ जैसे मौका मिलेगा सब कुछ लिख के दे देंगे। युवा है, हर चीज़ का परख है। यहाँ पे केला की समस्या, यहाँ एक स्टोरेज की समस्या नहीं, कई समस्याएं हैं। रोड नाला विकास नहीं होता है। रोड आज आएगा, कल बनेगा। रोड पे ही रोड ढाला जा रहा है। जहाँ बढ़िया भी रोड है वहाँ भी रोड ढाल दिया जा रहा है 2-3 इंची करके। ना एस्टीमेट है 5 इंची और 6 इंची ढालने का। 2 इंची विकास तो तब होता है अवनीश जी जब कहीं कोई अच्छा खेल मैदान बने, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, कोई रूट का संचालन हो या खेती का, जैसे मक्का का खेती होता है। अभी हम बताते हैं आपको। अभी आप देखिए बगल में रंगरा, नौगछिया, हमारा बिहपुर स्टेशन हम लोग जाके देखे भी होंगे। राजद के सभी संगठन के लोग, DRM आए थे, सब लोग वहाँ पे बात रखे थे कि यहाँ पे ट्रेन को रोका जाए। और बिहपुर स्टेशन को यहाँ का सबसे बड़ा ज़मीन, सबसे ज़्यादा ज़मीन बिहपुर स्टेशन को है। और उसका सबसे बड़ा महत्व क्या है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ आकर लाठी खाने का कार्य किए थे और वहाँ उनको बंद किया गया था, जो आज भी वहाँ पर है। अंग्रेजों ने उनको बंद किया था और यहाँ के सारे लोग राजेंद्र बाबू पे सो गए थे कि हमारा गेस्ट राजेंद्र बाबू उनको एक लाठी नहीं लगने दे और नहीं लगने दिया था। जी इतिहास है, इतिहास है ये हमारा। उस बिहपुर स्टेशन की आज ये दशा है कि ना वहाँ रेक पॉइंट है। सिर्फ आज एक रेक पॉइंट हो जाए तो वहाँ पे कम से कम 10,000 रोजगार उत्पन्न होगा। 10,000 रोजगार सिर्फ उस जगह से एक रेक पॉइंट से रोज का उत्पन्न होगा। ना एक रेक पॉइंट की समस्या, यहाँ किसी भी काम को जो मूलभूत समस्या है उसको किया ही नहीं जा रहा है। यहाँ सिर्फ क्या है, 10 बंदर चमचे साथ में महिमा मंडन कर रहे हैं, उनको रोड का ठेका दिया जा रहा है। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का उनको ठेका दिया जा रहा है। उनको अपना वो सचेतक और गाड़ी में बैठा के घुमा रहे हैं। और जब कोई नेता आता है तो सबसे सॉल उड़वाया जाता है कि आइए हम आपको गिरिराज सिंह को सॉल उड़वाते हैं, आप भूमिहार हैं, आपको सॉलवा दिए। वो बेचारा इसी में खुश हो जाता है कि हम गिरिराज सिंह को सॉल उड़ा दिए और उसको गिरिराज सिंह एक बार ऐसे कर दिए। जो गिरिराज सिंह आज तक भूमिहारों के लिए, हमारी जाति, हम भूमिहार जाति, भूमिहार जाति की बात करते हैं, आज तक लोकसभा हो कि कहीं भी हो कोई प्रश्न नहीं उठाया है, उसको लाके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करवाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे जाति के लोग बहुत होशियार हैं। एक बात जान लीजिए, शेर सोया हुआ है, शेर अस्थिर है। उनको नेता चाहिए था, उनको अपना बेटा चाहिए था, उनको अपना भाई चाहिए था। हम शुरू से कह रहे हैं कि परिस्थितियों का विधायक है। आज सब लोग सोया हुआ है इस इंतजार में कि देखते हैं मेरा बेटा टिकट ले पाता है कि नहीं, मेरा नाती टिकट ले पाता है कि नहीं, मेरा भगना टिकट ले पाता है कि नहीं, मेरा भाई टिकट ले पाता है कि नहीं। सब लोग ये सोच रहा है और भाजपा के लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि अवनीश अपना टिकट का ठिकाना है कि नहीं हमको नहीं पता है, हमारा टिकट लगता है वही हमको देंगे। वही लोग प्रचार कर रहे हैं कि इसको टिकट नहीं मिलेगा, ये भूमिहार है, इसको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट नहीं मिलेगा, MLC बन जाएंगे, किसी आयोग का अध्यक्ष बन जाएंगे, पार्टी में रहेंगे, विकास तो बिहपुर का ही करेंगे। अभी तो पार्टी आपको राष्ट्र परिषद सदस्य, अभी तुरंत इन लोगों को इतना बुद्धि नहीं है कि 14 महीने में यहाँ के संगठन ने हमको यहाँ पे इतना बड़ा सम्मान दे दिया, जो कि दूसरे जगह पे विधायकों को मिला हुआ है। विधायक लोग राज्य परिषद का सदस्य है, वहां पे एक आम कार्यकर्ता को, जिसको कि कोई पोस्ट नहीं था, बुलो मंडल जी के पार्टी में जाने के बाद, भंग होने के बाद, राष्ट्रीय सचिव के बाद, उसको यहाँ पे सबों ने, इतने नेता हैं हमारे बिहपुर में कि घर घर में नेता है, घर घर में। नेतागिरी का उनको परिभाषा पता नहीं है, लेकिन घर घर में नेता है। सब कहेगा हम ये कर दें, हम नेता हैं। तो नेतागिरी का बहुत परिभाषा होता है, जनता होती है, जनता नेता चुनती है। आप अपने आप को नेता कह दीजिए, इससे नेता नहीं बन जाइएगा। आप उजला कपड़ा पहन के नेता नहीं बन सकते, आप 4 स्कॉर्पियो लेके नेता नहीं बन सकते हैं जब तक आपको जनता नहीं बुलाती है। 100 उद्घाटन 12 महीने में, 100 उद्घाटन स्टेज प्रोग्राम में हमको बुलाया गया है, कई धार्मिक कार्यों में बुलाया गया है, आप चीज़ों में, और कई जगह आप लोग हमको बुलाते हैं, हर जगह से हमको आता है और हम जाते हैं। आप ये बताइए, जो यहाँ का विधायक है, आप दिखा दीजिए 30 कार्यक्रम दिखा दीजिए। अगर उसने 1 साल में 30 लोग उसको बुलाया होगा, पॉपुलरिटी
यहाँ की जनता ने हमको दिया है। आज चुनाव हो जाए, आज हरा देंगे, आज हरा देंगे। कोई नहीं ये है। घमंड बोल रहा है नहीं, कि जनता एकदम का प्यार। विश्वास बोल रहा है, जनता का प्यार बोल रहा है। घमंड क्या बोलेगा? 14 महीना में दोनों उंगली धस गया, खून है बेपुर का बेटा का। अब घमंड बोलेगा? अब तो मुंह सूज गया है धूप में घूमते घूमते। अपना परिवार बच्चों को छोड़ के सबको अपने अपने जगह पे सेट करके और सेवा करने आए हैं। क्या जनता समझ नहीं रही एक है? सवाल आपका आया था, सुने थे कि अगर आप विधायक बनाया जाता है तो आप अपने विधायक कोष का पैसा नहीं लेंगे, बेटी का शादी कराएंगे, तो ये सब मामला हम आपको बताते हैं। हमने पिछले साल छठ महीने में, सर चैनल को देखिए, छठ महीने में यहीं पे बगल में हाँ कुश्ती का वहाँ पर था, महेंद्र बाबू वहाँ पे थे। वहाँ पे स्टेज का कुश्ती का और वहाँ का फीता काटने के लिए हमको आमंत्रित किया गया था। बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। पहला हमको वहाँ पे बुलाया गया था उस्मानपुर में, तो वहीं पर हमने घोषणा कर दिया था। जब राजनीति में आ गए हैं तो पैसा तो कोई मायने रखता नहीं है। राजनीति तो सेवा भावना है। उसी जगह पे हम लोगों का हिंदू में सबसे बड़ा अगर धरती पे कोई पर्व होता है तो वह होता है छठ का पर्व। और किसी भी आदमी का अगर पहला होता है आप हो, हम, वो चाहता है कि मेरा वंश चले जी, वंश के लिए ही लोग आगे बढ़ता है। तो मेरे भगवान हमको 2 बेटा युवराज और सम्राट के रूप में दिया है, और लक्ष्मी के रूप में बेटी अवनी दी है। जो कि वो टीका जो आप देख रहे हैं उधर आप दिखा सकते हैं, वो टीका लगा के बेटी भेजी है हमको क्षेत्र में जी। और उसी को पैर छू के भारत माँ समझ के, उसी का पैर छू के, उसी को अपनी माँ समझकर पैर छूकर हम अपनी बेटी का बिहपुर में सेवा करने आए हैं। तो सैलरी की जो बात है, वो सैलरी जो है वो गरीबों में बटेगा। और हमारे जो राजद के जो विंग के लोग हैं, इन लोगों को कहीं से कोई सैलरी नहीं आता है। सब लोग समझिए 20 साल 25 साल से तपस्या कर रहा है। कोई ना ठेकेदारी करता है ना कुछ करता है, सब लोग एक तपस्या करता है। एक जिलाध्यक्ष भी जो है उनका भी 2 रुपया अपना घर से खर्चा होता है। जिनको जरूरत होगा वो लोग सैलरी बांटेंगे, यानी पार्टी में बांटेंगे कि जनता? पार्टी और कमजोर लोगों में, ये उनका निर्णय होगा। मेरा उस सैलरी से कोई वास्ता नहीं होगा। इसका मालिक कौन होगा? जनता होगी कि जनता? जनता होगी। जनता। इसका निर्णय जनता जहाँ कोई गरीब का कुछ भी होगा वो सैलरी उसमें बटेगा। देखिए, अवनीश जी ने साफ तौर पे कहा है कि मेरा जो विधायक का सैलरी होगा उसको जनता खुद डिसाइड करेगी, बांटेगी, और राजद पार्टी के अध्यक्ष जो रहेंगे उनका बंटवारा करेंगे। उस पैसे से इनका कोई प्रकार कोई नहीं। किसी भी रोड, किसी भी स्कूल, किसी भी दीवार सरकारी फंड का जितना भी विधायक कोष का होगा, किसी में मेरा ब्लड का कोई भी आदमी काम नहीं करेगा। मेरा ब्लड का, मेरे परिवार का। अच्छा, आपके परिवार का लोग? कोई भी व्यक्ति काम उसमें नहीं करेगा। कोई टेंडर, परिवार के लोग आपसे नाराज हो गए तो? कोई नाराजगी की बात नहीं। परिवार के लोगों को पता है कि हम इस क्या करने गया। अच्छा, एक सवाल सर लास्ट है। अब हम बहुत अपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश कुमार कितने भाई हैं, ये जनता जानना चाहती है। अवनीश कुमार 2 भाई है। आप बड़े हैं कि छोटे? हम बड़े हैं। आप बड़े? मेरा भाई छोटा है। अच्छा, बड़े भाई हैं अवनीश कुमार। ये 2 भाई हमसे बड़े 2 बहन हैं। अच्छा, 2 बहन बड़ी हैं, और 2 भाई 2 बहन हैं, और बड़े भाई ने बिहपुर की जनता के बीच सेवा के भाव में आए हैं। ये थे हमारे साथ अवनीश कुमार। बहुत सारी बात होगी, इसके बाद भी आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। ये तो इनके आवास पे आने का मौका मिला और इन्होंने समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर मेरी सैलरी होगी विधायक की, वो जनता के बीच होगा। पहला काम अगर जीत के आएंगे तो बांध पे सो के बांध का काम करवाएंगे, और क्षेत्र में कोई भी विकास का काम हो तो इनके ब्लड यानी इनके परिवार का कोई लोग उनमें इन्वॉल्व नहीं होगा, और जहाँ तक हो तो राजद का या कोई भी आम लोग उसको काम कराएंगे, और जो भी विकास होगा वो कराएंगे। और खुले तौर पे कहा है, अगर भाजपा कोई विधायक जो भूमिहार जाति से आते हैं, इंजीनियर को हराने का काम करेंगे तो अवनीश करेंगे, और अवनीश से उन्हें खौफ भी है। चलिए सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट जी। MS न्यूज़ बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।